खंडहर पड़ी हवेली की भूत कहानी। दोनों दोस्त एक हवेली के पास रुकते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ देर रुक जाना चाहिए क्योंकि हमें अभी जाने में बहुत समय लग सकता है और हमें कुछ देर आराम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। देखने में वह हवेली बहुत पुरानी लग रही थी, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था। दोनों दोस्त बात कर रहे थे कि देखने में तो यह बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पर शाम होने वाली है और हमें अब कुछ देर आराम करना चाहिए। बाइक से सफर, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी बाइक को वहाँ पर रोकते हैं और अंदर जाते हैं। वो दोनों दोस्त अपने गांव जा रहे थे और उनका गांव एक ही था, इसलिए वो बाइक से सफर करके गांव में पहुंचना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें देरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें रात के समय में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही थकावट को महसूस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वह कुछ देर यहाँ पर आराम करना चाहते थे। उसके बाद वह वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, वह अपने गांव में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आराम की बहुत जरूरत थी, जिसकी वजह से अंदर जाते हुए हवेली को देखना भी चाहते हैं क्योंकि देखने में बहुत ही बड़ी नजर आ रही थी और अब खंडहर हो चुकी थी, वहाँ पर कोई नहीं होता था, इसलिए उन्हें कोई समस्या भी नहीं थी। वह अंदर घूम रहे थे और उसके बाद उन्हें निकलना था क्योंकि शाम हो चुकी थी और रात होने के बाद उन्हें सड़क पर अपना वाहन चलाने में समस्या हो सकती थी। कमरे में से आवाज, लेकिन जैसे ही वो हवेली के उस कमरे में जाते हैं जो कि बंद था, उस कमरे में से कोई आवाज आ रही थी। देखने में वो दरवाजा बहुत जाम हो चुका था, वो आसानी से खुल नहीं रहा था। दोनों दोस्त बहुत मुश्किल से दरवाजे को खोलते हैं क्योंकि उन्हें उस कमरे में से आवाज आ रही थी कि जैसे कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। यही कारण था कि वह दरवाजे को खोलकर देखना चाहते थे कि वहाँ पर कौन है, जबकि यहाँ पर तो कोई आता नहीं है। कुछ समय बाद में दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं होता, मगर उन्हें बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा था। यहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे, बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नजर भी तो नहीं आ रहा था। पहला दोस्त कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कुछ ठीक भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों दोस्तों में डर अपने आप दरवाजे को बंद होता हुआ देख अब उन्हें डर का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह उस कमरे में बंद हो गए हैं। उस कमरे में एक खिड़की थी जो कि टूटी हुई थी। वह उस खिड़की को देख रहे थे, मगर वह खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी, उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वह दरवाजा फिर से जाम हो जाता है और वह दरवाजा खुलता नहीं है। दोनों दोस्तों में डर आ गया था जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों में इस बात का भी झगड़ा होता है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। किसी ने कहा नहीं था कि हमें ऐसे हवेली के अंदर आना चाहिए, लेकिन दोनों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं क्योंकि वह अंदर बंद हो चुके हैं, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो कैसे बाहर निकले हैं, उस दरवाजे को बहुत खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो खुलता नहीं है। इसलिए दोस्त कहता है कि अब हमें झगड़ा बंद करना चाहिए और उस खिड़की पर चढ़ना चाहिए जो कि खुली हुई है, शायद ये हमें बाहर निकाल सकती है। कोई भूत है। पहले दोस्त के ऊपर पैर रखकर दूसरा दोस्त उस खिड़की के पास पहुंच जाता है और उस जगह पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद वह अपने दोस्त का हाथ खींचता है और वह दोनों उस खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। उन्हें काफी चोट आई थी क्योंकि खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी। जैसे ही कूदे उनसे पत्थर टकराकर, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई थी, मगर अब वह समझ गए थे यहाँ पर जरूर कोई भूत है, जिसकी वजह से हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वह अपनी बाइक लेते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। अब वह इस हवेली में कभी भी वापस नहीं आने वाले। इस तरह की देखने वाली हवेली में भी शायद जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान जगह में जाने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे सामने कौन सी समस्या आ जाए। इसलिए अगर आप भी
कभी रात के समय में किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप किसी भी हवेली या खंडार की तरफ ना जाए।